छोटी सी बात पहले आप चर्चा में रखें, फिर हम इस पे चर्चा करें। भगवान आप सब पर कृपा करता है, लेकिन कृपा कष्ट के रूप में क्यों करता है, ये बात समझ में नहीं आती। कई बार लोग हमसे कहते हैं महाराज बड़ी भगवान की भक्ति करते हैं, बड़े भगवान की नाम जपते हैं, बड़ा तीर्थ करते हैं, बड़ा माला फेरते हैं और सवेरे 5 बजे जग करके महाराज माला घिसने लगते हैं, लेकिन भगवान कृपा नहीं करते हैं, कष्ट ज़्यादा देते हैं, बड़ी परेशानी, उतना ही कष्ट हमको ही देते हैं। और वो हमारा पड़ोसी है, वो दिन में 2 बजे तो नहाता नहीं है, वो बड़ा आनंद में रहता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हम जितनी माला फेरते हैं उतना ही गड़बड़ हमारा काम। अच्छा एक बात बताना जरा, आपने कभी रेस कोर्स देखा? रेस कोर्स जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, एक बार मुझे देखने का मौका मिला तो मैंने वहाँ पर कोई छोटी सी बात सीखी। रेस कोर्ट में घोड़े दौड़ रहे थे, उन घोड़ों की रेस हो रही थी, तो हमने देखा कि एक घोड़े को बहुत मार पड़ रही थी। बार बार उसको जो घोड़सवार था वो बहुत मार रहा था, बार बार उस पर जो उसका मारने का यंत्र होता उससे बार बार मार रहा था। और महाराज इतना मारा उसको, लगातार उसको पीट रहा था। हमें बड़ा कष्ट हो, हमने कहा इसको इतना जीव को कष्ट क्यों दे रहा है। और फिर हमने देखा कि जब वो रेस समाप्त हो गई तो मैंने उस घुड़सवार को बुलाया। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम इस घोड़े को इतना प्रेम करते हो, इससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, घर तुम्हारा इसी से चलता है, सुबह से शाम तक तुम इसको नहलाते हो, धुलाते हो, इसकी सेवा पानी करते हो, खिलाते पिलाते हो, तो ये रेस के समय इसको मार क्यों रहे थे? इतना प्रेम इससे करते हो तो मार क्यों रहे थे? बोले महाराज आप एक बात बताओ, आपने रेस देखी? बोले हाँ हाँ हमने कहा हमने देखी। ये बताओ रेस में कौन सा घोड़ा जीता? हमने कहा जिस घोड़े को तुम मार रहे थे वही घोड़ा जीत गया। तो बोले महाराज यही बात समझ लो, अगर हम उसको थोड़ा सा कष्ट नहीं देंगे तो वो जीत नहीं पाएगा और जीतना सीख नहीं पाएगा। अगर उसे जीतना है तो थोड़ा थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा इस जीवन की रेस में, इस जीवन की दौड़ में हमको भी सबसे आगे ले जा करके भवसागर से पार करना चाहता है। इसलिए वो परमात्मा कष्ट भी देता है और प्रेम भी करता है। वो कहता है कि इस कष्ट को अगर तुम पार कर जाओगे तो तुम भी भवसागर को उतर जाओगे, तुम भी भवसागर पार कर जाओगे। ये परमात्मा